फिजूल के मेंबर बना दिए गए। पीछे हमारा टकराव हुआ, उस टकराव का बदला लेने के लिए कुछ अधिकारियों ने बदले की भावना से ऐसा अगर किया है तो हम उसका विरोध कर रहे हैं। और 1 साल का समय हो गया, हाउस अलॉटमेंट नहीं हो रही है। लगभग हमारे शिमला की बात करूं मैं, और ये हाउस अलॉटमेंट के मुद्दे पूरे हिमाचल में भी इसी तरह है। शिमला में 31-32 मकान खाली है, उसमें भी हमें कहा जा रहा है कि हम नहीं मिलने दे रहे। हम कह रहे हैं कि गलत प्रथाएं ना हो, और हाउस अलॉटमेंट में सब लेटिंग है। कुछ अधिकारी जो है मंत्रियों के कहने पे मकान दे रहे हैं, इलीगल लोग ठहर रहे हैं, उसके ऊपर भी मैंने दबिश दिलवाई है। और मैं आभारी हूँ जो हॉफ महोदय है, उन्होंने इंक्वायरी बिठाई है, फ्लाइंग स्क्वाड उसकी इंक्वायरी कर रहा है। और देखिए आप उस इंक्वायरी का क्या नतीजा निकला कि कई लोगों ने जो सबलेटिंग पे बैठे हुए थे उन्होंने मकान खाली भी कर दिए, और जो लोग अभी भी बैठे हुए हैं जो मकान खाली नहीं कर रहे हैं, अगर उस विभागीय जांच की बात भी वो नहीं करेंगे तो मैं उन कर्मचारियों के खिलाफ भी विभागीय एक्शन के लिए आग्रह करूंगा। और अगर इसमें विभाग जो फ्लाइंग स्क्वाड हमारी इंक्वायरी कर रहा है, अगर उसने इंक्वायरी गलत की तो मैं विजिलेंस में इसको दूंगा। दफ्तरों में डटे हुए, पहले भी आपने ये मुद्दा उठाया था, ये क्या मुद्दा आज भी उठाया जाएगा? ये मुद्दा प्रमुखता से उठाया जाएगा। देखिए, जब तक जिन लोगों को जिस चीज के लिए विभाग में भर्ती किया जाता है, जब हम उनसे वो काम नहीं लेंगे, उनसे क्लर्कों का काम लेंगे, तो आप सोचिए हमारे जंगल कैसे बचेंगे। कुछ चंद लोगों की वजह से कई लोग हमारे जो है बलि चढ़ रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, और ये लोग एंजॉय कर रहे हैं। हम ये आग्रह करते हैं कि जो फील्ड का आदमी फील्ड में काम करे। वन विभाग का फील्ड स्टाफ हमारा एक स्तंभ है, क्लरिकल स्टाफ एक स्तंभ है, क्लास 4 स्टाफ एक स्तंभ है, अधिकारी एक स्तंभ है। और एक स्तंभ अगर अपनी जगह छोड़ के इधर को आएगा तो वो स्ट्रक्चर ही गिर जाएगा। इससे विभाग को बहुत बड़ा नुकसान है। नमस्कार, टिंज भारत देख रहे हैं आप, मैं हूँ रमेश असिंगटा। कर्मचारियों के मुद्दे कई बार हाशिए पे रहते हैं, लेकिन कई ऐसे कर्मचारी संगठन है जो लगातार अपनी मांगों को अपने स्तर पर विभाग के अधिकारियों के साथ उठाते हैं, सरकार के साथ उठाते हैं, प्रशासन के साथ उठाते हैं। इसी मुद्दे पर आज बातचीत करेंगे। वन विभाग के कर्मचारियों के ज्वलंत मुद्दे क्या है, जेओआईटी की 2 कैटेगरी क्यों की गई, क्यों उनकी वेतन विसंगतियां हैं, और क्या मुद्दे हैं, क्योंकि आज इनकी मुलाकात एचओडी से होने वाली है। सम्मेलन आज शिमला के खलीनी में थोड़ी देर के बाद ये शुरू हो जाएगा। हमारे साथ तमाम कर्मचारी नेता, खासतौर पर कर्मचारी महासंघ के वन विभाग के प्रकाश बादल जी हमारे साथ हैं। उनकी पूरी टीम आप देख सकते हैं, पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है। सिरमौर से लेकर चंबा तक जो उनके प्रतिनिधि है, लगातार ये अपने मुद्दों को अलग अलग मंचों के माध्यम से, हालांकि बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है राजपत्र कर्मचारी महासंघ को, किसी भी संगठन को, किसी भी गुट को सरकार ने अभी तक मान्यता नहीं दे रखी है। इस कारण से भी कर्मचारियों के मुद्दे पेंडिंग पड़े हुए हैं। बहुत सारे मुद्दे कर्मचारियों के, सीधी बातचीत करते हैं प्रकाश बादल साहब से। बादल साहब, कर्मचारियों के मुद्दे आजकल हाशिया पर है, जो कर्मचारी उठाते हैं उनके खिलाफ कहीं ना कोई सरकार कार्रवाई करने की चेतावनी देती है। आप बावजूद इसके आप बड़ी प्रमुखता से मुद्दों को उठा रहे हैं। जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद और आपको नमस्कार। देखिए, जो कर्मचारी जो भी संगठन बनता है वो हम किसी विरोध में नहीं। हम कई बार क्या होता है कि सभी एम्प्लॉयज अपनी मांगे सरकार तक नहीं रख सकते हैं, ना उनमें इतना कॉन्फिडेंस होता है, तो उसके लिए हम एक लीडरशिप चुनते हैं। कोई भी, आज मैं हूं कल कोई और होगा, तो उनकी मांगों को जो कर्मचारी उनको बोलते हैं और हम अधिकारी के समक्ष रखते हैं। तो हमारा हमेशा ही विरोध की नीति नहीं रही है। विरोध वहां होता है जब हमारी मांगे अनसुनी रहती है, तो हम विरोध करते हैं। और आज जो हमारा ये जो महासंघ का जो महासम्मेलन होने जा रहा है, इसका कारण है कि हमारे जो हॉफ है अभी नए बने हैं, उसके बीच कुछ बीच में उन्हें समय नहीं लगा, तो हम उनका स्वागत भी करना चाहते हैं। वो नए, हमारा संगठन हमेशा ही नए हॉफ के साथ मीटिंग करता रहा है। एक हम उनका स्वागत करना चाहते हैं, एक हम चाहते हैं क्योंकि जो ये नए हॉफ बने हैं, एक तो ये बहुत सीनियर अफसर है, इन्होंने बहुत डीएफओ लेवल से शुरू किया है, और ये सारी चीजें कर्मचारी स्वागत तो आप ठीक है, स्वागत तो है, लेकिन असल तो मुद्दों को सुलझाना है। स्वागत तो एक बहाना है, वो तो एक औपचारिकता है, प्रोटोकॉल है, उसमें करेंगे आप, लेकिन मुद्दे क्या है, ज्वलंत मुद्दे क्योंकि तो रिटायर हो जाएंगे अगले महीने। मैं उसी पे आ रहा हूँ सर। देखिए, जब तक ये हमारे हॉफ है, रिटायर का हमें हॉफ तो हॉफ है, चाहे 2 दिन का है चाहे 5 दिन का, हम सभी का स्वागत करते हैं। और ये बहाना भी नहीं है, ये हमारा शिष्टाचार है। हम हॉफ का मुद्दे का स्वागत करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम अपनी बात भी रखना चाहते हैं, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि डीएफओ से लेकर ये हॉफ तक का सफर इन्होंने तय किया है। कर्मचारियों के हितैषी रहे हैं ये, और हम इनका जो कर्मचारियों के प्रति हमेशा ही सहयोग का रवैया रहा है, हम उस रवैये को ध्यान में रखते हुए हम इनसे बहुत सारी आशाएं हमें हैं,
और बहुत सारे पेंडिंग मुद्दे जो पिछले कई कार्यकाल से नहीं हो पाए उनको हम रखेंगे। जैसे सबसे बड़ा मुद्दा मेरा आउटसोर्स के हमारे कर्मचारी है। लगभग आज की डेट में 150 से ऊपर, मेरे ख्याल 200 के आउटसोर्स कर्मचारी हिमाचल में है, जो मैं आपको बता रहा हूँ रेगुलर कर्मचारियों के बराबर टक्कर का काम कर रहे हैं। और आईटी देख रहे हैं पूरे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, इको टूरिज्म देख रहे हैं और इस तरह जायका प्रोजेक्ट देख रहे हैं, उन प्रोजेक्टों में काम कर रहे हैं। उनको हमारे रेगुलर कर्मचारियों से आधे से भी कम वेतन मिल रहा है। हम चाहते हैं कि उनको, हमारा एक पहले मिड डे हिमालय प्रोजेक्ट था, तो उस समय भी एक नोटिफिकेशन मेरे पास है, जब वो प्रोजेक्ट बंद हुआ तो वो मर्ज कर दिए गए डिपार्टमेंट में। हम चाह रहे हैं ये खून पसीना बहाकर ये कर्मचारी, आउटसोर्स के कर्मचारी रेगुलर कर्मचारियों के बराबर काम कर रहे हैं, इनको भी, इनके लिए भी स्पेशली हमारे हॉप महोदय सरकार तक मांग रखे कि इनको अनुभव भी है और हम क्यों कमीशन की तरफ जाएं, क्यों ना हम मिड डे हिमालय की तरह कोई पॉलिसी बना के इनको विभाग में वन विभाग की आपको बात कर, लेकिन हिमाचल प्रदेश में ये आउटसोर्स का बड़ा मुद्दा है। लगभग 40,000 कर्मचारी है, सेवाएं वो नियमित के बराबर, कच्ची नौकरी पक्का काम, उनके लिए तो कोई है नहीं। जो जितना पैसा सरकार से आता है वो भी कमीशन में बढ़ जाता है, उतना पैसा उनको मिलता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल 20,000 सरकार से आता है, उनको 18,000 मिलता है या 15,000 मिलता है, तो शोषण का एक बहुत बड़ा जरिया है। तो वन विभाग के लिए क्या आप सुझाएंगे उनसे कि वन विभाग के खासतौर पर आउटसोर्स कर्मी है, उनके लिए कोई उनको एडजस्ट किया जाए? देखिए, मैं बेसिकली हमारा जो महासंघ है वो शुरू हुआ था मिनिस्ट्रियल कैडर को लेकर, लेकिन हमने इसका इसीलिए नाम कर्मचारी महासंघ किया कि हम सभी कर्मचारियों को एक साथ लेकर चलना चाहते हैं। और जो आउटसोर्स कर्मचारी है मैं उनको अपना अभिन्न अंग मानता हूँ। और मेरा दो टूक है कि पहले हम सरकार के समक्ष कहेंगे कि इनके लिए क्यों ना हम, कमीशन से भी वही लोग आते हैं, इनका अनुभव देखते हुए क्यों ना हम इन्हें कोई पॉलिसी बना के रेगुलराइज कराएं। और अगर नहीं सरकार हमें करती है तो मैं खासकर विभाग के कर्मचारियों में जो आउटसोर्स कर्मचारी है, मुझे अगर कोर्ट भी जाना पड़ा तो हम कोर्ट में भी जाएंगे, हम इनको रेगुलर कराने के लिए बिल्कुल वचनबद्ध हूँ और मैं पूरा जोर लगाऊंगा जितना मेरे से हो सकेगा। और मुझे उम्मीद है कि जो हमारे हॉप महोदय हैं जरूर वो काम करेंगे, या जो भी अधिकारी है वो काम करेंगे। JOIT का इश्यू आप कह रहे थे, 2 कैटेगरी होगी वेतन विसंगति, वो क्या मसला है? देखिए, JOIT हमारे विभाग में 2 कैटेगरियां नहीं, मुझे तो लगता 3 हो गई थी। इससे पहले भी एक मुद्दा हमने सुलझाया, लेकिन मैं जब नया अध्यक्ष बना था तो बहुत सारी चीजें मेरे ध्यान में नहीं थी। एक ग्रुप मेरे पास आया। देखिए, अब कमीशन से एक बैच आता है, उस बैच को क्या कर दिया कि देखिए विभागीय गलती है, हमारे लोगों की गलती है जो डील करते हैं, अपना काम जो उनका काम था वो थोप दिया गया सर्कल्स पे। तो हुआ क्या कि जो हेड ऑफिस लेवल पे थे उनके ऑर्डर, जिस दिन ऑर्डर हुआ उसी दिन ऑर्डर आ गए, लेकिन बाकियों को सर्कल को लिख दिया, सर्कल ने 15 दिन 20 दिन बाद ऑर्डर किए। तो उसमें होता क्या है कि अगर कोई 29 सितंबर को रेगुलर होता है तो वो मार्च में आता है, और अक्टूबर को होता है तो वो नेक्स्ट 6 मंथ में चला जाता है। तो उसमें क्या हुआ कि जो लोग दूर स्पीति के थे या दूर के सर्कल्स के थे जहाँ डीपीसी लेट हुई, उनको ऑफर लेट मिली, टॉल एंड वाले या शिमला वाले या कई कांगड़ा वाले पहले ज्वाइन कर गए, तो उनमें गैप आ गया और उनकी पे में भी अनोमली आ गई। 15-15 हजार कम ले रहे एक ही बैच के लोग। तो ये अन्याय है, विभागीय गलती है। इस चूक को हम हॉप साहब के सामने रखना चाहते हैं कि बाकी जो JOITs भी है 30-40 रह गए, 40-50 JOIT का हमने पहले वो अनोमली हॉप ने ऑर्डर कर दिया, और आज हम उसी एनोलॉजी पे जो बचे हुए उनको भी हम उनके बराबर का वेतन दिलाना चाहते हैं। इससे होगा क्या कि जो ये लोग नहीं तो कोर्ट में जाएंगे। और आज की डेट में वन विभाग में लगभग 2,500 केस झेल रहा है विभागीय गलतियों की वजह से केस करता कोई एम्प्लॉय, जब उसका कोई बेनिफिट रुकता है। तो हम आग्रह करेंगे कि कोर्ट केस में फंसने के बजाय इन लोगों को हक दिलाया जाए, और वही मांग हम हॉप के समक्ष रखने वाले। हाउस अलॉटमेंट का इशू भी आपने काफी ये उठाया था, क्या वो मुद्दा भी आज गूंजेगा, क्या HOD के सामने रखा जाएगा? तो अब उसमें ताजा डेवलपमेंट क्या हुई है? बिल्कुल, हाउस अलॉटमेंट को लेकर मैं बहुत चिंतित हूँ। देखिए, जो हमारे फील्ड कर्मचारी है उनको मेंबर बना दिया गया हाउस अलॉटमेंट कमेटी का। हमने बार बार कहा है कि जो स्टेशन क्वार्टर्स होते हैं, चाहे कहीं भी हेडक्वार्टर्स पे, वो फील्ड के कर्मचारियों के लिए बेसिकली होते नहीं है, लेकिन हम उनको भी मकान देते हैं, पर उनको मेंबर बनाना इस तरह तो 50 मेंबर हो जाएंगे। सरकार की नोटिफिकेशन है कि एक क्लास 3 का रिप्रेजेंटेटिव जो चुना हुआ हो वो मेंबर होगा। फिजूल के मेंबर बना दिए गए, पीछे हमारा टकराव हुआ, उस टकराव का बदला लेने के लिए कुछ अधिकारियों ने बदले की भावना से ऐसा अगर किया है तो हम उसका विरोध कर रहे हैं। और 1 साल का समय हो गया, हाउस अलॉटमेंट नहीं हो रही है। लगभग हमारे शिमला की बात करूं मैं, और ये हाउस अलॉटमेंट के मुद्दे पूरे हिमाचल में भी इसी तरह है।
शिमला में 31-32 मकान खाली है, उसमें भी हमें कहा जा रहा है कि हम नहीं मिलने दे रहे। हम कह रहे हैं कि गलत प्रथाएं ना हो, और हाउस अलॉटमेंट में सब लेटिंग है। कुछ अधिकारी जो है मंत्रियों के कहने पे मकान दे रहे हैं, इलीगल लोग रह रहे हैं, उसके ऊपर भी मैंने दबिश दिलवाई है। और मैं आभारी हूं जो हॉप महोदय है, उन्होंने इंक्वायरी बिठाई है, फ्लाइंग स्क्वाड उसकी इंक्वायरी कर रहा है। और देखिए आप उस इंक्वायरी का क्या नतीजा निकला कि कई लोगों ने जो सबलेटिंग पे बैठे हुए थे उन्होंने मकान खाली भी कर दिए, और जो लोग अभी भी बैठे हुए हैं जो मकान खाली नहीं कर रहे हैं, अगर उस विभागीय जांच के बाद भी वो नहीं करेंगे तो मैं उन कर्मचारियों के खिलाफ भी विभागीय एक्शन के लिए आग्रह करूंगा। और अगर इसमें विभाग जो फ्लाइंग स्क्वाड हमारी इंक्वायरी कर रहा है, अगर उसने इंक्वायरी गलत की तो मैं विजिलेंस में इसको दूंगा। मैं कितने मामले आपने, जो ये बहुत बड़ा मुद्दा आपने विभाग के ध्यान में लाया सबलेटिंग का, कितने मामले पकड़ में आए और कितने अभी बाकी? देखिए हमारे पास कोई आधिकारिक सूचना नहीं है, जो मुझे सूचना मिल रही है उसमें 10-15 लोगों ने शायद मकान खाली कर दिए, लेकिन अभी इससे ज्यादा लोग हैं। एग्जैक्ट आंकड़ा तो तब आएगा जब वो इंक्वायरी रिपोर्ट हमारे पास आएगी। मेरे हिसाब से 40-50 लोग जो ऐसे हैं जो सबलेटिंग पे रह रहे हैं, और कई लोगों ने ऐसा किया है कि एक सीनियर आदमी ने मकान अलॉट करके जूनियर आदमी को दे दिया। मैं इस प्रथा को बंद करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं मकान उसी को मिलेगा जो उसका हकदार है, सीनियरिटी में। अगर किसी का कोई मेडिकल इश्यू है उसको हम आउट ऑफ टर्न देते हैं, या कुछ जो भी रूल है नियमों के अनुसार मकान मिले, मेरा मानना ये। आपके पास आएंगे कर्मचारी नेता कुछ और भी हमारे, आपके और क्या मुद्दे इनके अलावा जो अभी प्रकाश बादल ने जिक्र किया, इनके अलावा वन विभाग के प्रमुख मुद्दे क्या है जो आप एचओटी के सामने सुलझाने की कोशिश करेंगे? सिंगटा जी, सर्वप्रथम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप इस प्रकार के हमारे जितने भी प्रोग्राम होते हैं उसको कवर करते हैं, आप हमारे साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि भाई प्रकाश बादल जी ने ऑलमोस्ट जो हमारे आज की डेट के ज्वलंत मुद्दे हैं वो सारे लगभग कवर कर दिए हैं। फिर भी जब सभा बैठेगी, ये हमारा एक जनरल हाउस होता है, रूटीन का होता है, कई बार क्वार्टरली होता है, कई बार 6 मंथली होता है, तो हमारा ये प्रस्तावित था। इस बीच जो सरकार ने हमारे जो अभी नए हॉप बनबल प्रमुख बने हैं श्री पवनेश शर्मा जी, तो इसके साथ साथ हमने उसको भी एक सम्मान समारोह प्लस एक जनरल हाउस का रूप दे दिया है। जहां तक मुद्दों की बात है, भाई प्रकाश बादल जी ने बात, सबसे प्रमुख मुद्दा तो ये है जो एक जेओआईटी वाला का जो पे अनोमली जिसको बोलेंगे, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। एक दिन के अंतराल में ठीक बोले 14 से 15 हजार तक का पे डिफरेंस आ जाता है। एक मुद्दा ये है। दूसरा मुद्दा ये है कि कुछ एक हमारे एक्स सर्विसमैन आते हैं, उनकी सीनियोरिटी, जैसे कि पहले सरकार सीनियोरिटी भी देती थी और वेतन लाभ भी देता था। आज की डेट में जो है सरकार मात्र और मात्र वेतन लाभ दे रही है जो उनकी क्वालिफाइंग सर्विस होती है उसकी आर्मी की। लेकिन जब ये हमारा पे स्केल रिवाइज हुआ है, उसमें जो उनका जो पे गैप था, जो डिफरेंस था, वो भी लगभग बराबर हो गया है। आज की डेट में उतना गैप वो नहीं रह रहा। एक ये मुद्दा भी प्रमुख है। तो खैर ये हमारे इस जनरल हाउस के स्तर का मुद्दा तो नहीं है, लेकिन ये जनरल हाउस जो है ये एक हमारा मांगों को रखने का एक माध्यम है, एक ये प्लेटफॉर्म है। दूसरा जैसे बताया है कि हमारी प्रमोशंस है, क्रिएशन ऑफ पोर्ट्स है। आज की डेट में हमारे वन विभाग में जो सबसे बड़ी समस्या है जो स्टाफ की है, स्टाफ की बहुत हमारी जो है मतलब स्टाफ की शॉर्टेज चली हुई है। अभी हाल ही में हमारे जो एक पोस्ट कोड का रिजल्ट निकला उसमें कुछ एक मिले हैं, लेकिन वो हमारे विभाग के लिए ना के बराबर है। तो जो मेन मुद्दा है, ये भी एक प्रमुख मुद्दा रहेगा कि जो शॉर्टेज ऑफ स्टाफ है, ये हमारे वन विभाग में जो नियुक्ति जब जेओआईटीज आ रहे हैं, तो जेओआईटीज के जितने पद जो है क्लरिकल के पोस्ट के जितने खाली थे, तो जेओआईटी के पद जो है इनको भरने के लिए भी हमने तो प्रधान जी के समक्ष ये मांग रखी है। तो आगे मुझे पूर्ण उम्मीद है कि प्रधान जी हमारी मांगों को जो है हौफ साहब के सामने रखेंगे और हौफ साहब उन्हीं मांगों को आगे सरकार के समक्ष पदोन्नति का आपने इशू उठाया, क्योंकि बड़ी उम्मीदें होती है, इतने समय के बाद वर्षों लग जाते हैं पदोन्नति होने में, समय पर फाइल सरकती नहीं है, कहीं ना कहीं वो चूक रहती है या ब्यूरोक्रेसी उसमें अड़ंगा अटकाती है, इस कारण से प्रमोशन समय पर नहीं पाती। कितने मामले अभी लटके हुए हैं? देखिए ऐसा है कि इसमें ठीक है, कोई ऐसे हमारे पास कोई अभी जैसे प्रमोशन के मामले हैं, इसके पास कोई आधिकारिक फिगर तो नहीं है हमारे पास, लेकिन हाँ कई सारी प्रमोशन जो है अभी, जैसे मैं बताना चाहूंगा, ये नहीं कि मैं अभी आपके समक्ष बोल रहा हूँ, हमारे प्रधान जी खड़े हुए हैं। जब से हमारे प्रधान जी ने वर्ष 2022 में कार्यभार संभाला था और उसके उपरांत हमारे तीसरे हॉप महोदय आ गए हैं, तो अब जो है हमारे कम से कम जो गवर्नमेंट लेवल के ऊपर जो हमारी प्रमोशन होती है वो हमारे कैडर की जो वो ग्रेड 1 की प्रमोशन होती है जी, और रजिस्ट्रार की प्रमोशन होती है। ग्रेड 1 के जो पद आज की डेट में हमारे सारे जो एलिजिबल जो हमारे ग्रेड 2 स्टूडेंट से ग्रेड 1 बनते हैं, तो ग्रेड 1 के जितने भी पद हैं वो आज की डेट में हमारे प्रधान साहब के प्रयासों से निरंतर शिमला में रहते हैं, शिमला में सेक्रेटरी में आना जाना रहता है, तो आज की डेट में हमारे ग्रेड 1 के ग्रेड 2 जितने भी एलिजिबल फॉर प्रमोशन टू द रैंक ऑफ ग्रेड 1 वो सारी पोस्टें हमारी फिलअप है। पोस्टें तो खैर कुछ खाली हो सकती है, लेकिन जो एलिजिबल है वो टाइमली प्रमोट हो रहे हैं।
उसके नीचे आते हैं ग्रेड 2 की होती है। ग्रेड 2 के भी पद आज की डेट में ठीक हो रहे हैं, लेकिन ये है कि एक सिस्टम बन गया है। हम चाहते हैं कि अब जो आ रहा है कि हमारे जो अभी ग्रेड 2 के जो पोस्ट जो सीनियर असिस्टेंट है वो काफी सारे लोग जो है वो एलिजिबल नहीं है, काफी सारे हमारे ग्रेड 2 की पोस्ट है जो खाली पड़ी हुई है। तो हमारी प्रधान जी से हमने ये मांग भी रखी है कि इसका एक रिलैक्सेशन का जो है वन टाइम रिलैक्सेशन का दे करके, अभी वर्तमान में 6 साल का है जो सीनियर असिस्टेंट से जो ग्रेड 2 स्टूडेंट बनते हैं उसका कार्यकाल 6 साल का है। तो हम चाहते हैं कि उस कार्यकाल को भी कम करके थोड़ा 5 साल किया जाए या 4 साल किया जाए, वन टाइम रिलैक्सेशन लेकर के, ताकि ग्रेड भर्ती जिस कार्य के लिए होती है वो वनों में सेवाएं देने की बजाय, वन संपदा की रक्षा करने की बजाय, वो फील्ड में जाने के बजाय दफ्तरों में डटे हुए। पहले भी आपने ये मुद्दा उठाया था, ये क्या मुद्दा आज भी उठाया जाएगा? ये मुद्दा प्रमुखता से उठाया जाएगा। देखिए, जब तक जिन लोगों को जिस चीज के लिए विभाग में भर्ती किया जाता है, जब हम उनसे वो काम नहीं लेंगे, उनसे क्लर्कों का काम लेंगे, तो आप सोचिए हमारे जंगल कैसे बचेंगे। और हमारे सैकड़ों वन विभाग के कुछ कर्मचारी तो ऐसे हैं जो दफ्तरों में एंजॉय कर रहे हैं, और कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जिनके पास 3-3, 4-4 बीटों और ब्लॉकों का चार्ज है। और कई आपने देखा होगा जो कई फॉरेस्ट गार्ड एडिशनल चार्ज की बजाय, तनाव की बजाय, या तो उन पे माफिया लोग हमला करते हैं, और या उनको फांसी पे सूली पे टांग दिया जाता है। अब पता नहीं किस उनका मर्डर हो गया, होशियार सिंह कांड आप देख रहे हैं, ऐसे कई लोग हैं। तो इन कुछ चंद लोगों की वजह से कई लोग हमारे जो है बलि चढ़ रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, और ये लोग एंजॉय कर रहे हैं। हम ये आग्रह करते हैं कि जो फील्ड का आदमी फील्ड में काम करे। वन विभाग का फील्ड स्टाफ हमारा एक स्तंभ है, क्लरिकल स्टाफ एक स्तंभ है, क्लास 4 स्टाफ एक स्तंभ है, अधिकारी एक स्तंभ है। और एक स्तंभ अगर अपनी जगह छोड़ के इधर को आएगा तो वो स्ट्रक्चर ही गिर जाएगा। इससे विभाग को बहुत बड़ा नुकसान है। चलिए, हमसे बात करने के बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये तमाम कर्मचारी, इनके मुद्दे थोड़ी देर के बाद गूंजेंगे जब एचओडी आएंगे। इनको उम्मीद है कि बहुत सारे मुद्दे आज सुलझ भी जाएंगे, क्योंकि कुछ एचओडी के स्तर के हैं जो सरकार के स्तर है, वो एचओडी के माध्यम से सरकार तक, खासतौर पर जो वन रक्षक है, वन रक्षक की तैनाती किस कार्य के लिए होती है? वो फील्ड के लिए होती है, लेकिन उनकी सेवाएं वो कहाँ दे रहे हैं? वो दफ्तरों में वो बाबूगिरी कर रहे हैं। तो ये तनाव में कई ऐसे वन रक्षक है जिनके पास कई बीटों का कार्यभार है। होशियार सिंह केस का जिक्र इसकी सीबीआई ने भी जांच की थी, बहुत चर्चित मामला रहा है। इसकी पुनरावृत्ति ना हो, ये भी सुनिश्चित करने की गुहार लगाई जाएगी। टिंज भारत देख रहे हैं आप, नमस्कार।